राजस्थान की तमाम बड़ी से छोटी खबरों पर हमारी नजर। पल पल की खबर एबीपी 24 न्यूज पर। आपका विश्वास बनेगा हमारी ताकत। राजस्थान के बाड़मेर जिले में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। लगातार बेखौफ होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बांसडाऊ कस्बे में गेटवे गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने मेडिकल संचालक रुकमणराम की गाड़ी को टक्कर मारी और उसके बाद उसके साथ लाठियों से मारपीट की। जब पीड़ित ने इस पूरे घटनाक्रम की धोरी मना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो ये बात बदमाशों को नागवार गुजरी। रात को पीड़ित के मेडिकल स्टोर में जेसीबी से तोड़फोड़ कर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। उसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में गूंज सुनाई दे रही। गहलोत सरकार के 4 साल बीतने के बाद राज्य अपनी सियासी जमीन टटोलने और ताकत का प्रदर्शन करने निकल चुकी। राज्य की हालत में बीकानेर की देव दर्शन यात्री सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई, जहां निजी कार्यक्रम को राजनीतिक रंग देकर राज्य ने हजारों की भीड़ को एकजुट किया। वहीं राज्य के बीकानेर में दिखे अंदाज को देखकर कहा जा सकता है कि वह 2023 की लड़ाई के लिए फिर से तैयार है। राज्य ने बीकानेर में कहा कि मेरा कोई भी काम सीधे सीधे नहीं होता, संघर्ष करना पड़ता है। आज बीकानेर में मुहर लगी, अब कोई रोक नहीं सकता। राजस्थान में तस्कर मादक पदार्थों की तस्करी के नए तरीके खोजे जा रहे हैं। पुलिस जहां इन पर नकेल कसने के लिए जितने प्रयास कर रही, वही तस्कर उनसे 2 कदम आगे चल रहे। ऐसा ही एक मामला चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर सामने आया। यहां 2 तस्कर शादी ब्याह में बजाने वाले ढोल में भरकर अफीम के डोंडा चोरा की तस्करी करते हुए पकड़े गए। पुलिस भी ढोल में अफीम का डोंडा चूरा भर देखकर सकते में आ गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। जयपुर में सोलर के क्षेत्र में राजस्थान एक और नई उड़ान भरने जा रहा। दरअसल सोलर के क्षेत्र में राजस्थान में 1190 मेगावाट की नई यूनिट लगने जा रही। इसको लेकर गुरुवार को राजधानी जयपुर के एक निजी होटल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में एमयू साइन होने वाला है। राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर हवाला का कारोबार जोरों पर है। सिरोही पुलिस ने गुजरात राजस्थान की सरहद पर बड़ी कार्रवाई कर हवाला की 5 करोड़ 94 लाख की नकदी बरामद कर जब्त की। बरामद नकदी को गिनने में पुलिस को 10 घंटे लगे। जब्त की गई नकदी शिवगंज से 2 कारों में भरकर अहमदाबाद ले जाई जा रही थी। कार्रवाई के बाद पुलिस ने संबंध में आयकर विभाग की टीम को भी बुला लिया। पुलिस ने इस मामले में नकदी ले जा रहे 4 लोगों को पकड़ा। नकदी अहमदाबाद में किसको हैंडओवर की जानी है, उसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। राजस्थान में हुए सियासी संकट के बाद पायलट और गहलोत गुट के बीच खींचातान बनी हुई है। वहीं राज्य में नेतृत्व बदलने की अटकलों पर आला कमान अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाया। आला कमान के किसी फैसले पर पहुंचने से पहले दोनों गुटे के विधायकों को सुनना चाहती है। इस कड़ी में सियासी घटनाक्रम के बाद आला कमान की ओर से विधायकों की राय जानने के लिए एक इंटरनल फीडबैक लिया गया था। इस फीडबैक के बाद राजस्थान कांग्रेस में 3 गुट सामने आए। बताया गया कि कांग्रेस के 107 विधायकों में से जिनसे संपर्क किया गया, उनमें से 60 विधायक ऐसे हैं जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते। इन विधायकों ने आला कमान में आस्था दिखाई है। राजस्थान के कोटा में अब तक जो बारिश राहत और सुकून बन रही थी, वही बारिश अब कहर बनकर किसानों पर टूट पड़ी। बीते दिनों हुई बारिश से कोटा जिले में करीब 2 लाख हेक्टेयर की खरीफ फसल गलकर खराब हो गई, जिसमें 700 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। वहीं आज संगोद के मोईकला के लटूरा गांव में किसान अपनी फसल की बर्बादी का जख्म सह नहीं पाया। सोयाबीन की खराब हुई फसल को देख उसे हार्ट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अमिताभ बच्चन ने राजस्थान की बेटियों की पढ़ाई के लिए 11 लाख का चेक भेजा। इन 11 लाख रुपयों के बाद अमिताभ बच्चन ने एक बहुत ही भावुक कर देने वाला पत्र लिखा।
बूंदी जिले की रहने वाली शिक्षिका शुभा कंवर ने कुछ दिनों पहले अमिताभ बच्चन शो कौन बनेगा करोड़पति में भाग लिया था। शो के दौरान शिक्षिका शोभा कंवर ने बूंदी में अपनी स्कूल की बच्चियों की खराब शिक्षा का हाल बयान किया। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने शोभा कंवर के स्कूल के लिए 11 लाख के चेक की व्यवस्था कर दी। अब उस स्कूल की लड़कियों की पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था हो सकेगी। राजस्थान के बारां में किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर कस्बे में आयोजित किसान पंचायत में क्षेत्र के करीब 55 गांवों से बड़ी संख्या में आए किसानों ने बर्बाद फसलों के बीमा क्लेम और मुआवजे की मांग उठाते हुए तत्काल प्रभाव से राहत की मांग के साथ केंद्र और राज्य सरकार को चिताया। वहीं किसानों ने अर्धनग्न होकर रैली निकालकर प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यालय में दीपावली पर्व के आयोजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली। सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना काल बहुत मुश्किल रहा, इसलिए कोरोना काल में मां बाप को खोने वाले बच्चों और बेसहारा बुजुर्गों और दीन दुखियों के जीवन में खुशियां लाने का प्रयास किया जाए। अधिकारी जनप्रतिनिधि विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर दीपावली मनाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में असामाजिक तत्व किसी अप्रिय घटना को अंजाम नहीं दें। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं, कम्युनिटी पुलिस, जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले। सीएम ने प्रदेश में दीपावली पर्व की तैयारियों को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।